तो मैं तहसील खीरागढ़ का भी धरना करूंगा, भले मेरी जान चली है वहाँ पे। और जितने भी मेरे साथी हैं 1000, 500, 100, 200 उनको सबको लेके वहाँ पहुंचूंगा घर में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने तो सिस्टम को बिल्कुल सुधार दिया है। नहीं, और ज्यादा बढ़ गया यार। उनकी आवाज योगी लैंग्वेज जी के फैन थे, बहुत फैन था मैं, लेकिन जब मैं खुद के लिए भाग रहा तो मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार कस नहीं, पूरा का पूरा 100 का 100 भ्रष्टाचार है सर। क्या आप प्रधान जी का लेटर पर लिखवा लाओ, हम आपका जारी करवा देंगे। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। जिस दिन वो आए थे ना, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मुझे मालूम है कि ये क्या करने वाले हैं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि तेरा जारी नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, हम आए दिन आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं, जमीन से जुड़ी हुई वो खबरें निकाल कर लाते हैं जिनकी कहीं ना कहीं जनता कहीं ना कहीं उनसे परेशान होती है। उसी कड़ी में एक और कहानी हम निकाल कर लाए हैं। जनपद आगरा की तहसील खीरागढ़ में पड़ने वाला ग्राम पचमोरी, उस गांव के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अपने तहसील से जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने की आवश्यकता पड़ती है वही नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। इसी चीज की बिल्कुल जमीनी स्तर से पड़ताल करने के लिए जानते हैं कि क्या मामला है पूरा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि कुमार। तो रवि कुमार जी, क्या मामला है आपका, पूरा समझाएंगे एक बार? सर मेरा मामला जाति प्रमाण पत्र को लेकर है। पहले तो आप अपना जैसे पता बताइए कि कौन सी तहसील है, कौन सा जनपद है, क्या है? देखिए, मेरा नाम रवि कुमार है और मेरा जो गांव है विलेज है पचमोरी है, और मेरी जो तहसील है खीरागढ़ है, और थाना राजनगर है, और डिस्ट्रिक्ट मेरी अहोम है आगरा। आगरा जी सर। जनपद आगरा की तहसील खीरागढ़ से जुड़ा हुआ मामला है ये सारा। क्या मामला है जी सर, देखिए मेरा जाति, छोटा सी बात है, जाति प्रमाण पत्र को लेकर बात है सर मेरी। मैंने अपना जाति प्रमाण पत्र आवेदन किया था अपने इंटरव्यू को लेकर, और उस आवेदन को मैंने 8 दिन बाद जैसे अपना पोर्टल पर देखा ई डिस्ट्रिक्ट जाकर, तो मुझे रिजेक्ट पाया गया। मैंने कप्तान महोदय लेखपाल को मैं उनको लगाई। नाम क्या है लेखपाल महोदय का? उनका नाम है सर कप्तान लेखपाल। कप्तान सिंह। कप्तान सिंह नाम उनका। जो लेखपाल हैं वो तहसील खीरागढ़ में लेखपाल है, कप्तान सिंह नाम है उनका। क्या मामला रहा पूरा? तो सर मैंने लेखपाल कप्तान महोदय जी को मैंने कॉल लगाई, तो उनसे बात की कि सर आपने मेरा जो जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट क्यों कर दिया है। तो उन्होंने कॉल पर मेरे से ठसक में बात की सर कि रिजेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, आप सही से एड्रेस भरिए, आप मौजा पचमोरी लिखिए, अल्लानपुरा लिखिए। तो मैंने सर पहले उनके कहे अनुसार ये बोला कि सर आधार कार्ड में जो है उसी के अनुसार तो मैं पता लिखाऊंगा। बोले आधार कार्ड से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ठीक है सर, मैंने ओल्ड वाले अपना जाति था वो लगा दिया। अब बोले कि उससे भी रिजेक्ट कर दिया सर मेरा। अब बोले कि मुझे ओल्ड से भी कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा सर वो भी तो लेखपाल जी ने बनाया है, पिछला अभी 2 महीने पहले बनाया है। मेरे से बोले सर कि ना तो मैं उन लेखपाल को जानता, वो फर्जी हो सकते हैं या वो कैसे भी भरते हुए आगे हो, मैं उनको कुछ नहीं जानता। आप अपना आधार कार्ड में करेक्शन कराइए, जाति में करेक्शन कराइए, जो मैं कहूँगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट लगाई जाएगी। मैंने कहा सर तो अब मुझे कोई आइडिया तो दो ताकि मैं जाति को कोई निवारण दे सकूं, कुछ प्रूफ दो ताकि मैं जाति को दोबारा से आपके अनुसार एड्रेस या जो भी है लगा सकूं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मैं ठीक है सर। इसकी शिकायत आपने कहीं उच्च अधिकारियों से की? जी सर, उससे पहले उनके अनुसार उन्होंने फिर दोबारा कॉल की तो मैंने जारी करवा दिया। तो उन्होंने एड्रेस को छोड़ अब मैंने जाति जो है, उन्होंने जाति का मुद्दा उठा दिया। क्या मुद्दा उठाया जाती है? सर मेरी जाति है काची कुशवाहा के नाम से जो गाइडलाइंस में दे रहा है उस हिसाब से मैंने अप्लाई करवाया था जनसेवा केंद्र पोर्टल पे। तो वो कह रहे हैं कि मैं काची कुशवाहा के नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करूंगा सर। किस नाम से करेंगे फिर? काची के नाम से जारी करना चाह रहे हैं सर। तो कुशवाहा लिखने में क्या दिक्कत आ रही है उनको, क्या परेशानी? सर मैं जैसे आपने अभी आपने बताया, आप जैसे जाति की जो विशेषता है उन पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के बाद आप उसी तंत्र में जाकर मिलोगे। जिस तंत्र से आप परेशान होकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार से ही जुड़ा मामला है, कहीं ना कहीं पैसे ऐंठने की जुगाड़ है आपसे, ताकि आप वो आपका काम नहीं कर रहे हैं। तो उस तंत्र को जैसे आप जाओगे तो कम से कम आपके दिमाग में ये रहेगा शुरुआत से ही, जब आप विद्यार्थी जब से भ्रष्टाचार सिखा दिया जा रहा है आपको। तो जी सर, देखिए मुझे तो इतनी प्रसन्नता थी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जिस दिन से सरकार में आए हैं तो शायद भ्रष्टाचार मिट जाएगा, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी था कि चलो ये आ गए। उनकी आवाज़ लैंग्वेज जी के फैन थे, बहुत फैन था मैं। लेकिन जब मैं खुद के लिए भाग रहा तो मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार कस नहीं, पूरा का पूरा 100 का 100 भ्रष्टाचार है सर। 100 का 100%, कोई कमी नहीं है। कमी नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने पूरे प्रूफ के साथ लेखपाल को एविडेंस दिए, अपने बगल वाले के एविडेंस दिए, अपने तहसील के दिए, जैसे जैसे बोला गए। पहले उन्होंने आगरा का बोला
कि आगरा में कोई भी बनाओ आपका जाति, अच्छा। उसे लेकर आओ, मैं जारी करूंगा। मैं आगरा का छोड़ो, मेरा बात तहसील, फिर बोले कि अपनी तहसील का दिखाओ तो जारी करूंगा, अपनी तहसील दिखाया फिर भी और रिजेक्ट कर सबसे दिया। बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं, जिस एरिया से जो ये बिलोंग करते हैं, उस विधानसभा के खेरागढ़ के जो विधायक हैं भगवान सिंह कुशवाहा हैं, वो भी अपने नाम के पीछे कुशवाहा ही लिखते हैं, फिर भी इनका नाम नहीं लिखा जा सकता, क्यों? सर मैंने विधायक जी के पास भी कॉल की थी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल ली थी और उन्होंने लेखपाल कप्तान सिंह से बोला था कि गाइडलाइंस में हो तो लगा देना, काची कुशवाहा गाइडलाइंस में हो तो रिपोर्ट लगा देना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं संजीव यादव जो भी है ऑपरेटर है तहसील में, मैं उनको पूछ के लगा दूंगा। फिर उन्होंने मेरे पास कॉल की थी गांव में आकर कि आप प्रधान जी का लेटर पर लिखवा लाओ, हम आपका जारी करवा देंगे। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। जिस दिन वो आए थे ना, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर ली, मुझे मालूम है कि ये क्या करने वाले हैं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि तेरा जारी नहीं होगा। चलो विधायक जी के कहने पर गाइडलाइंस में देखकर, अच्छा, इसकी शिकायत आपने एसडीएम साहब या डीएम साहब तक की? कहीं कहाँ शिकायत की आपने? पहले मैंने 76 पे कॉल की थी, जो मुख्यमंत्री पोर्टल है वहाँ पर सुनवाई की जाती है, क्या हुआ फिर उसमें? सर वहाँ की थी तो मैडम से बात हुई हमारी कि महोदय जी आप टेंशन ना लीजिए, आपके रिपोर्ट जारी कर ली गई है और आपका जल्दी रिमांड होगा। मैं ठीक है। तो हमने शिकायत की, तो शिकायत करते जो हम थे तो हमारे से कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, आपसे कोई बात नहीं? कोई बात नहीं हुई हमसे। और लेखपाल जी आए गांव में, किसी अपने जान पहचान के लोगों से अपने फर्जी सिग्नेचर गवाह लगाकर और साथ में फोटो, मेरे पास प्रूफ है इस मोबाइल में, रिपोर्ट तैयार कर दी, बना कर दी, उसमें लिखा है। सबसे बड़ा दावा कि जो लेखपाल महोदय हैं उन्होंने क्या किया, आपको समझाते हैं। इन्होंने 1076 मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ये थे। जब इनकी फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तो इनसे बात भी नहीं हुई है, इनके कोई हस्ताक्षर किया आपने कुछ उसमें? सर हस्ताक्षर हमने किए थे, लेकिन गवाह वाले ने किए थे। उससे पहले एक और शिकायत की थी, उसमें किए थे। उसमें साफ लिखा है कि आपका जो कहीं ना कहीं झोल गोल मोल मिला के घुमा रहे हैं। हमने किया तो उसमें पढ़ा भी था, हमने इसलिए पढ़ा था कि देख तो इसमें क्या लिखा है। हमसे बोला तुम सिग्नेचर कर दो बस। अच्छा, क्या चाहते हैं अब? आपने अपनी शिकायत 1076 पे कर दी, तहसील खेरागढ़ के एसडीएम साहब से कर दी, लेखपाल महोदय के यहाँ चक्कर काट दिए, कितने समय से भाग रहे हैं? सर मुझे लगभग आज बिल्कुल फिक्स बताऊं तो आज में 63 दिन हो गए, 2 महीने 3 दिन हो गए सर। 2 महीने 3 दिन से लगातार आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर दफ्तर काट रहा हूँ, मेरी कोचिंग बंद रही है, मेरी पढ़ाई में डिसबैलेंस हुआ है, मेरे माइंड को भी एग्रेसिव पहुंची है। मैं जिस सिस्टम के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था इंटरव्यू की, वो भी मेरे से हट गई सर। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों के, ऐसे लेखपालों के खिलाफ। जी सर। और सर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि किस चीज़ से क्या बनाया जाता है सर। कई अधिकारी हैं, एसडीएम महोदय साहब ने मुझे बुलाया था तहसील में, मैं उनसे मुलाकात हुई थी, 1 घंटे मुलाकात है लगभग, इतना टाइम फिक्स नहीं है, रिकॉर्डिंग में है। तो कोई राकेश कुमार, उनके राब जी हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, और नंबर भी एसडीएम महोदय। जी। तो मेरे से बहस करने लग गए। मैं कुछ कहता, मैं जी कहने लगा, पर मैं कुछ भी बोलता है तो तुरंत सर इनका कुछ नहीं होने वाला। अब जब आप शिकायत करने गए आप तहसील में, उल्टा आपको ही डांटा गया, फटकारा गया। एसडीएम साहब बैठे थे सर। अच्छा। एसडीएम साहब ने बुलाया था कि देखना इनका क्या मैटर है, इनका सॉल्व करो। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे एग्जाम्पल देने लगे, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कोचिंग डेली चला रहा हूँ, मुझे रागरा टेंगरीना क्या नाम लेने लगे, उपजाति, जबकि मुझे सब पता है, उनको कुछ नहीं पता सर। क्यों आपको उल्टा धमकाया और कार्रवाई आपने जो एप्लीकेशन वगैरह शिकायत वगैरह करने के लिए कहा? जी सर। और मैं थोड़ा बोला कि सर, तब तक तो उल्टा बोलते हैं कि सर ये बहस कर रहे हैं। अभी आपने जैसे बताया था कि आप अगर आपका जो काम नहीं हुआ तो आप धरना वगैरह भी देने की तैयारी? जी सर, क्योंकि मुझे भविष्य की बात है सर, और जब मेरा भविष्य छीने जा रहा है सर, तो फिर क्या फायदा है यहाँ इस सरकार से और इस सिस्टम से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहोगे आप? सर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके सिस्टम में जितने भी लेखपाल जो भी हैं कर्मचारी, उनको आदेश दीजिए कि सही से काम करें, सही से काम करें और बिल्कुल कागजात देखकर ही काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती फर्जी लगा दो, सबूत के तौर पर करें, ताकि किसी स्टूडेंट को पढ़ाई में दिक्कत ना आए और अपना आराम से वो अपनी पढ़ाई में विलीन रहे सर। अच्छा, धरना वगैरह देने के लिए बता रहे थे कि धरना वगैरह दोगे, तो क्यों देने के, कितने विद्यार्थियों से धरना देने की चल रही है तैयारी? जी सर, देखिए इस जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके कर्मचारी अगर काम नहीं करते हैं ठीक से और बात नहीं सुनते सर, तो फिर सर हमारे पास धरना देने का भी। सीधी सी बात है, लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। जी सर। और जनता के लिए 9 सेवक हैं, ये जो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं वही जनता का शोषण कर रहे हैं। जी सर, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा सर, भले मेरी जान चली जाए, मैं अपने भविष्य के लिए खड़ा हूँ सर। मैंने इतनी मेहनत की है और मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, और उनकी मेहनत को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। तो मैं तहसील खेरागढ़ का भी धरना करूंगा, भले मेरी जान चली है वहाँ पे, और जितने भी मेरे साथी हैं 1000, 500, 100, 200, उनको सबको लेके वहाँ पहुँचूंगा सर मैं। बहुत बहुत
अपनी हक की आवाज उठानी भी चाहिए। सर मैं उठाऊंगा। आप अच्छा विद्यार्थी हैं आप, यस सर। क्या लगा आपको ये सारी बातें सुन के? क्या इन्होंने जो बोला वो सब सही बोला है। हम इन्होंने मेरे आगे बात की थी उनसे। अच्छा, आप भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में जाने की तैयारी करोगे क्या? मतलब सरकारी तंत्र ऐसा ही होना चाहिए? ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। वो जातिवाद फैला रहे हैं, उन्हें ये जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए। लेखपाल जो जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए, जनता की सेवा के लिए आते हैं, जनता के नौकर है और जनता की नौकरी करनी चाहिए, जनता के कार्य करने चाहिए। यहाँ पर उल्टा शोषण कर रहे हैं जनता। जी हाँ, वो मतलब हमारा शोषण कर रहे हैं। वो बस ये बोल रहे हैं कि आप काची हुआ पुसवा नहीं हो, हमें हमारी जाति से मतलब अलग किया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर वो हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम खिरागढ़ चौराहे पे जाकर वहाँ पे धरना देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहोगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपने कर्मचारियों को सबको आदेश दें कि अपना अच्छे से काम करें और ऐसा जातिवाद ना फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, इनका एक पॉइंट सही है कि मैंने उनको बोला था कि सर मेरे पास पड़ोसी है, उसका जो काची कुशवा के नाम से बना हुआ है तो आप जारी करिए। बोले नहीं, गांव में फर्क आता है, 2-2 मीटर में फर्क आता है सर। अब बताओ कहाँ से फर्क आया? और एसडीएम महोदय ने खुद बोला है कि स्कूल में जो जाति होगी आपकी तो उसके हिसाब से हम जारी करवाएंगे। अब मैं स्कूल का भी जाति लिखवा के लाया हूँ, ऐसा नंबर वहाँ भी जाति में लिखी है। अब उसको भी मैं कॉल लगा रहा हूँ, जिन्होंने एसडीएम साहब ने फोन नंबर दिया मुझे, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा नौकर हूँ। अच्छा, हाँ सर, मैंने रिकॉर्डिंग सर अंकल जी का लगाया था। रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ सर, मैंने हमें दोगे रिकॉर्डिंग? बिल्कुल तुम्हें दूंगा सर। बोले मैं तो नौकर हूँ, जाओ तुम्हारा बंद तो गया 15 तारीख को। अच्छा, उसी नाम से, काची नाम से ऐसे ही भगा देते सर, खोल उठा रहे मेरे। मैंने खुद एसडीएम साहब से बोला है कि सर मेरी कॉल रिसीव कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ऐसा होगा, वो कहीं मोटरसाइकिल पे होंगे, बिजी होंगे, दोबारा लगाना। मैं दोबारा कॉल लगाइए तो मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया सर। तो आपको कहना चाहिए था, आप नौकर हैं जनता के और नौकरी करनी पड़ेगी। सर मैं कुछ बोलता हूँ तो तुरंत मेरे से बोलते हैं कि आप बहस कर रहे हो सर। अब करेंगे नौकरी, अब करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम आसिफ त्यागी। तो त्यागी जी, ये सारी बातचीत सुनने के बाद में क्या लगा आपको? ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों ने ये बात कही है, वो सही कही है। और खिरागढ़ के कर्मचारी हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं। तहसील के पूरे ही कर्मचारी कहीं ना कहीं, पूरे ही तहसील के कर्मचारी हैं, सब भ्रष्टाचार हो चुके हैं। उन्होंने उनका केस कई बार कैसा हुआ है कि जो इसने रजिस्ट्री की है वो राजी है, रजिस्ट्री करने वाला राजी है, दूसरा आपत्ति करता है तो वे एक ही बार में कहीं ना कहीं पैसे ऐंठने की जो पैसे ले लेते हैं और उनको नाम दाखला खुलने के बाद भी उनका नाम उठा देते हैं। तो मतलब पूरे ही कहीं ना कहीं हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने तो सिस्टम को बिल्कुल सुधार दिया है। नहीं, और ज्यादा बढ़ गया है सर। जितना भी मैं 2 महीने भ्रमण किया है और मुझे परेशान किया गया है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो बस मैं ज़्यादा न बोलने से एक लाइन बोलूँगा सर कि अब मेरा जो माइंड है यही कहता है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि जितने भी आपके कर्मचारी हैं, जितने भी आपके लेखपाल हैं, मेरा एक बार उनसे मुकाबला करा दीजिए। 5 मिनट, बस 5 मिनट चैलेंज, सीधा चैलेंज सर। और मैं अपनी पूरी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर सब ध्वस्त कर दूंगा सर। ये चैलेंज सर उन लेखपालों को, क्योंकि उनकी भावनाओं से, उनकी शब्दों से मुझे इतनी ठेस पहुंची है कि मुझे लगता है कि ये सिस्टम सारा फैल है। इनकी भर्ती हुई है वो निष्पक्ष नहीं हुई है, ये सब कोई घोटाला करके हुई सर, ऐसा लग रहा है मुझे। उन्हें ये नहीं पता कि बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। ये सर मैं कर रहा हूँ चैलेंज, मैं दाव के साथ कर रहा हूँ सर चैलेंज, और चैलेंज 100% कर रहा हूँ सर। चाहे कहीं भी 1 लाख लोगों में, चाहे 2 लाख लोगों में, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी खुद बुलाए मुझे मंच पर, मैं लेखपालों से मुकाबला करूंगा। और अगर उन्होंने मुझे एक भी पॉइंट बढ़ा दिया, मेरे जितने भी सिस्टम है, तो मैं जो कहेंगे वो करने तैयार हूँ। पूरी पढ़ाई जो भी कहेंगे सब कुछ ध्वस्त कर दूंगा सर। मैं पूरा चैलेंज, खुलेआम चैलेंज सर मुझे। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, करीब करीब दूसरी टर्म से तीसरा टर्म चल रहा है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से विद्यार्थी भी परेशान है, भ्रष्टाचार से किसान भी परेशान है। तहसील में बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। कब तक इनकी जांच होगी? कब इन भ्रष्टाचारियों पर नकाब कसा जाएगा? कब इन पर रोक लगाई जाएगी? नहीं तो ये जनता का ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप इस खैरागढ़ तहसील को जनपद आगरा में संज्ञान में लीजिए, जांच कराइए क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी से लेकर किसान दोनों देश की जड़ें हैं, दोनों परेशान हैं। कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, धरने प्रदर्शन देने की तैयारी कर रहे हैं लोग। इन चीजों को देखिए, देखते रहिए बतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट।
आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।